इस समय खबर आती हुई दिख रही है। तो फिलहाल ये कंज्यूमर के एंगल से और इंश्योरेंस कंपनीज के एंगल से दोनों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जो इंश्योरेंस के अंदर जो अभी एक बहस छिड़ गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों पे जो अभी जीएसटी 18% है उसको कम किया जाना चाहिए या हटा देना चाहिए। ये बहस नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उनके लेटर के बाद छिड़ी और ममता बनर्जी की पार्टी ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बनाया गया है रेट रैशनलाइजेशन के लिए, वो रेट रैशनलाइजेशन की जो कमेटी है वो इस इंश्योरेंस में कितना रेट कम हो या ना हो या पूरी तरीके से हटा दिया जाए या कोई नया मॉडल इसमें लाया जाए जिससे जो जीएसटी है वो कम वसूली जाए, इस पे विचार करेगा। और जीओएम की जो अपनी जो इंटरनल बैठक है वो उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते हो सकती है। उस बैठक में वो ये तय करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स को वो टच करेंगे और किस तरीके से वो आगे अपनी रूपरेखा बनाएंगे। ये अगले हफ्ते की जो बैठक है उसमें ये तय होगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो अपना एक प्रपोजल देंगे जीएसटी काउंसिल को कि हम इन प्रोडक्ट्स पे रेट रैशनलाइजेशन की बात करेंगे और हमारी जो रूपरेखा है वो किस तरीके की रहेगी। इसके साथ साथ समय सीमा भी तय है कि अगले 6 महीने के अंदर जीओएम जो है उसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो अभी लेटरबाजी जो चल रही है चाहे नितिन गडकरी की तरफ से हो या टीएमसी की तरफ से हो, उससे अभी इंश्योरेंस की जो जीएसटी है उस पर कोई कमी आती हुई नहीं दिखाई देगी। और क्योंकि ये जो फैसला है ये जीएसटी काउंसिल को करना होता है, अकेले वित्त मंत्री के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो किसी प्रोडक्ट पे अपनी जीएसटी कम कर दें। और इसके लिए पहले से ही जीओएम का गठन किया जा चुका है। हालांकि एक पहले भी जीओएम बना था, कर्नाटका के जो फॉर्मर सीएम है बोम्मई, उनकी अध्यक्षता में भी जीओएम बनाया गया था, लेकिन वो रिपोर्ट सबमिट भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार तय हुआ कि वापस इसको डिस्कशन किया जाना चाहिए। इसी वजह से अब वापस बिहार के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जीओएम का गठन किया गया है और वो अब इस पे फैसला लेंगे कि किन किन प्रोडक्ट पे जीएसटी को रैशनलाइज किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये बड़ी खबर आ रही है। गडकरी साहब के लेटर के बाद एक बड़ा यहाँ पर मूव बन रहा है कि शायद घटाई जाए, बट जैसा तरुण बता रहे हैं ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, जीएसटी काउंसिल के पास जाना चाहिए। बट नॉनदलेस अगर इस पर सोच विचार भी होता है और आगे कुछ प्रोग्रेस आती है तो कितना इंपॉर्टेंट रह सकता है। बहुत बड़ी खबर है दीप, है ना। हाँ, जो तरुण लाए खबर बहुत अच्छी भी है और बहुत काम की भी है और बहुत बड़ी भी है। और आपको याद होगा बजट के ठीक पहले हमने ये मांग भी रखी थी कि भाई इंश्योरेंस पे से जीएसटी हटाओ यार। करेक्ट, 18% किस बात का, यस यस यस, है ना। कोई आदमी खुशी से ले रहा है क्या? करेक्ट। और इसमें क्या कमा रहा है भाई? जहाँ कमाई कर रहा हो तो समझ में आया कि भाई ये तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो यार मतलब सेफ्टी के लिए। हमारे यहाँ तो देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, तो हमारी तो मांग भी थी कि 18% जीएसटी हटाना चाहिए, कम करना चाहिए, जो भी है। तो गडकरी साहब ने खुद कह दिया। बहुत बढ़िया खबर है ये। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनी, आईसीआईसीआई प्रू, मैक्स फाइनेंशियल, सबके लिए अच्छी खबर है। लेकिन मुझे इनमें सबसे ज्यादा पसंद है एलआईसी। हाँ, नंबर प्रोवाइडर लीडर है, बिल्कुल। नंबर 2 बस 25,000 के आसपास निफ्टी में एलआईसी का पोर्टफोलियो कभी देखो खंगाल। मुझे ये लगता है ये स्टॉक इवेंचुअली 1200 की तरफ बढ़ रहा है, जाना चाहिए। 1200 सॉरी होगी 1500 रुपए। मुझे लगता है ये स्टॉक अल्टीमेटली 15। और आपको याद होगा हमने 700 रुपए के आसपास से हम बुलिश हुए इस पे, हमने बोला भी कि जिनके आईपीओ के वक्त लगे हुए वो होल्ड करिए। करेक्ट। और अब ये स्टॉक आपको 2-3 साल रखना चाहिए। इवेंचुअली ये स्टॉक आपको मैं बता दूं एफएनओ में आएगा, एफएनओ के आने के बाद हर एक इंडेक्स में आएगा। ये इंडेक्स स्टॉक है, ये इंडेक्स स्टॉक है, तो इसको तो आपको रखना। बाकी भी आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ, क्लास 2। मैं तो अगर कोई एक इंश्योरेंस टाइप का फंड हो ना, एक ऐसा थीमेटिक फंड जो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी और उससे जुड़े बिजनेस में पैसा डालता हो, 10-15 साल के लिए डाल के छोड़ दो। आप इंश्योरेंस पॉलिसी 10 से 15-20 साल की लेते हो, और इन कंपनियों में जब इन्वेस्टमेंट करो तो भी इनके बिजनेस मॉडल के हिसाब से करो। करेक्ट, पैसे बनेंगे। और अभी तक हम अमेरिका के मुकाबले में इंश्योरेंस के मामले में कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे तो इंश्योरेंस अभी तक तो हमने सीखा ही नहीं लेना। करेक्ट। या अभी भी कोई आके सर पे मार जाए तो ले लेते हैं, या कहीं टैक्स बेनिफिट मिल रहा तो फरवरी मार्च में याद आता है
कि टैक्स बचाना इंश्योरेंस ले लो। Exactly. करेक्ट, जिंदगी की तो परवाह नहीं है। अच्छा मजे की बात देखो, अपनी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, गाड़ी का लेते हैं, जबकि गाड़ी ठुक भी जाए तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। Correct. आपकी जिंदगी से ज्यादा थोड़ी बड़ी है, नहीं, जिंदगी से ज्यादा क्या है? वो कंपल्सरी इसलिए वो ले लेते हैं। यस, ये कंपलसरी नहीं है इसलिए नहीं लेते हैं। सो मैं बोल रहा हूँ अभी तो बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। आपको जो पसंद आए दीप, इनमें जो स्टॉक पसंद आए वो लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अगर हो गया ना, ये प्राइवेट सेक्टर के इंश्योरेंस कंपनियां, सुनो ध्यान से आप अभी, जी सर। HDFC, ICICI, SBI लाइफ, ICICI प्रू, मैक्स, ये सब 8-8, 10-10% भाग जाएंगे इस खबर पे। क्या बात है। जिस दिन होगा, जिस दिन कब होगा। होगा नहीं होगा ये तो तरुण बताएंगे। कैसे होगा, कब होगा मुझे नहीं पता, बट जब होगा